वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आज हम कवर करेंगे 14 जून से लेकर के 20 जून 2021 तक जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए. बेंजामिन नेतन्याहू, बी. नफ्ताली बेनेट, सी. इसाक हर्जोग एंड डी. रेवेन रिवलिन। देखिए, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नफ्ताली बेनेट ने शपथ ले ली है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नफ्ताली बेनेट। अब चूंकि इजराइल न्यूज़ में है तो इसे देख लेते हैं मैप पे। अब यहाँ देखिए मैप पे, ये है इजराइल और इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम, और ये हाल ही में विवादों में रहा था, तो इसे आपको याद रखना है। ये है गाजा पट्टी और ये है वेस्ट बैंक, तो ये दोनों जगह का भी आपको लोकेशन मालूम होना चाहिए। इसके साथ ही इसके आसपास के देश भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये है जॉर्डन, ये सीरिया, ये लेबनान और ये इजिप्ट। तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्री जो भी हैं इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी प्लेस डिस्प्यूटेड होता है तो उसके पूछे जाने की जो संभावनाएं होती है एग्जाम में वो बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान का शुरुआत कहाँ किया गया है? ए. असम, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. दिल्ली एंड डी. पश्चिम बंगाल। जहां वोट वहां टीकाकरण जो अभियान है कोविड का टीकाकरण अभियान है, और ये अभियान दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? ए. 135, बी. 132, सी. 136, डी. 139। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां रहा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 135। थोड़ा इसे देख लेते हैं डिटेल में। अगर हम जारीकर्ता की बात करें तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी करता है, और ये कहाँ स्थित है? सिडनी में स्थित है, और इसमें भारत का स्थान रहा है 135वां, अर्थात 135वां कंट्री है जो पीस के मामले में है भारत। और आइसलैंड की अगर हम बात करें तो दुनिया का जो सबसे शांतिपूर्ण देश है वो आइसलैंड बना हुआ है, और अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। तो ये बातें आपको याद रखना है। तो यहाँ से दो तीन तरह का जो क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन हो सकता है, एक तो भारत के पर्सपेक्टिव में पूछ सकता है कि भारत का स्थान क्या रहा। दूसरी चीज़, इसे जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, सिडनी स्थित है। और दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? तो आइसलैंड है। और दुनिया का सबसे अशांत देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। कम शांतिपूर्ण मतलब अशांत देश, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए. 13 जून को, बी. 14 जून को, सी. 15 जून को, डी. 16 जून को। जो वर्ल्ड डोनर डे जो होता है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, राइट, वो मनाया जाता है 14 जून को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 जून। एवरी ईयर 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, और इस वर्ष का जो थीम था वो था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ये था इस वर्ष का थीम। ये चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्र के लिए एनविजन मिशन किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ए. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, बी. भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, सी. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, डी. रूसी अंतरिक्ष एजेंसी। देखिए, शुक्र ग्रह पर एनविजन मिशन जो है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा छोड़ा जाएगा, और इसमें नासा से वो मदद लेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यह टारगेट रखा है 2030 का, कि 2030 में यह मिशन लॉन्च किया जाएगा। थोड़ा बहुत हम इस वेनस के बारे में, चूंकि शुक्र अर्थात वेनस ग्रह है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं। तो थोड़ा इसको हम चर्चा कर लेते हैं। फॉर दोज ऑन अर्थ, ठीक है, वेनस इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द मून। मतलब उनके लिए जो अर्थ पर है, तो उनके लिए जो सेकंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है? वो है वेनस है, आफ्टर द मून। अगर आप मून को चमकता हुआ देखते हैं तो उसके बाद अगर दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट आपको स्काई में दिखेगा तो वो है वेनस। इट अपीयर्स ब्राइट। अब ये ब्राइट क्यों अपीयर होता है? बिकॉज इट्स ए थिक क्लाउड कवर दैट रिफ्लेक्ट्स एंड स्कैटर्ड लाइट्स। इसकी जो थिक कवर, जो क्लाउड कवर है, वो लाइट को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है एंड रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वट वाइल द वेनस
जो वीनस है विच इज़ द सेकेंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन इज कॉल्ड द अर्थ ट्विन, या अर्थ का जुड़वा भी कहलाता है। तो इसीलिए शुक्र ग्रह को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज द टू प्लैनेट्स हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो इसके कुछ अंतर भी हैं। फॉर वन, द प्लैनेट्स थिक एटमोस्फेयर ट्रैप्स हीट एंड इज रीजन दैट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब इसके अलावा जो आपको याद रखना है कि शुक्र तो पृथ्वी का जुड़वा कहलाता ही है, इसके साथ ही यह जो है सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। ओके, डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम द मरकरी। अब ये देखिए मरकरी के बाद आता है, फिर भी यह प्लेनेट सिस्टम में, प्लेनेटोरियम सिस्टम में आप देखिएगा। अब ये क्या है कि सपोज दैट इसको आप सन मान रहे हैं, तो इस तरह से जो ग्रहों का आप डिस्टेंस बनाते चलिएगा, तो मरकरी के बाद आने के बाद भी जो है शुक्र, ठीक है, तो वीनस जो है मरकरी के बाद आता है, सबसे क्लोजेस्ट क्या आता है, मरकरी होता है सन के। तो कायदे से होना चाहिए था इसको गर्म, जो सबसे नज़दीक होगा वो गर्म होगा, लेकिन जो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है इस प्लेनेटरी सिस्टम में वो है शुक्र। चलिए एक चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था आपको, ये कि वीनस जो है ना दैट मूव्स फॉरवर्ड ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन बट स्पिन्स बैकवर्ड अराउंड इट्स एक्सिस स्लोली। अब ये क्या करता है, बैकवर्ड स्पिन करता है, और जिसके कारण जो खास बात ये है कि वेनस पर सन राइजेज इन द वेस्ट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, वेनस पर कहाँ पर सन राइजेज होता है, वेस्ट में राइजेज होता है और ईस्ट में डूबता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि उस ग्रह का नाम बताइए जहाँ पर सन पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है, तो आप सोचिएगा कि इलॉजिकल है। नहीं, इलॉजिकल नहीं है, ये है। और ये कहाँ पर है, शुक्र पर। और उसका रीजन आप ये दीजिए कि बिकॉज द वेनस मूव्स फॉरवर्ड ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन बट स्पिन्स बैकवर्ड अराउंड इट्स एक्सिस स्लोली, ये उसका रीजन है। तो ये बातें आपको याद रखनी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको कवर कर दिया। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था कि कई बार विद्यार्थी जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तो उसमें अगर मैं कोई ज्योग्राफी का पॉइंट अगर बता रहा हूँ तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो या क्या पढ़ा रहे हो। दैट शुड नॉट बी। कमेंट आपकी जो होनी चाहिए ना, एक रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए कमेंट। बाकी आपके अधिकार है, कमेंट आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपकी ये जो भाषा है उसको रिफ्लेक्ट करता है, आप जो लिखते हैं वो आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। सो ये आप पर निर्भर है कि आप किस तरह से अपने आप को उजागर करना चाहते हैं। चलिए, हम आपके कमेंट के कारण दूसरे बच्चों को भविष्य खराब नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी स्टेफनोस सित्सिपास एंड डी रोजर फेडरर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। अब यहाँ पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि किसने कौन सा खिताब, जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट था उसका विजेता कौन कौन है। तो एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पुरुष एकल का खिताब है वो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, उन्होंने जीत लिया है। वही महिला एकल की अगर हम बात करें तो बारबोरा क्रिजकोवा जो चेक गणराज्य की हैं उन्होंने जीत लिया है। और फिर पुरुष युगल जो ट्विंस होता है, जो डबल्स गेम होता है, जो पुरुष युगल्स होता है डबल्स गेम उसको बोलते हैं। और पियरे ह्यूग्स हर्वर्ट जो कि फ्रांस के हैं और निकोलस माहुतू जो कि फ्रांस के हैं, इन्होंने जीत लिया है। तो ये जो सारे हैं इसका नाम आपको याद रखना है, और नहीं तो ये दो को तो याद रखिएगा आप, सिंगल ओपन्स मेल्स एंड सिंगल्स ओपन्स फीमेल्स, ये दोनों आपको याद रखना है। नोवाक जोकोविच एंड बारबोरा क्रेजिकोवा, ये दोनों याद रखना है। लेकिन आपको मैं एडवाइस करूंगा कि ये पुरुष युगल्स और महिला युगल्स और मिक्स डबल्स, ये तीनों भी याद करके रखिएगा। कई बार हमारे एक्सपेक्टेशन से क्वेश्चन जो होते हैं ना बाहर निकल जाते हैं, और एग्जामिनर भी सोचता है कि पुरुष एकल महिला एकल जो है उनको याद होगा। लेट्स सी फर्दर, तो वो आपकी नॉलेज टेस्ट करने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, होम इन द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? अब एक पुस्तक है जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड, आपको उसका राइटर का नाम बताना है। ए सुरेश रैना, बी अमर्त्य सेन, सी शशि थरूर एंड डी डॉक्टर एस जयशंकर। होम इन द वर्ल्ड जो पुस्तक है वो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। ये है अमर्त्य सेन और इनके द्वारा ये पुस्तक होम इन द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज द लुक ऑफ द नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन, द अमर्त्य सेन। और इसमें यह चर्चा किया गया कि कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनका नाम अमर्त्य रखा गया है। तो एक बार पढ़िएगा अगर बुक आपको मिलती है तो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है। फिर से पढ़ देता हूँ, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है। ए एम एस धोनी, बी युवराज सिंह, सी सुरेश रैना एंड डी रविंद्र जडेजा। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी जो पुस्तक है ये सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया है और यह इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेश रैना। चलिए ये है पुस्तक, आप देख सकते हैं सुरेश रैना विद भारत सुदर्शन, ये दोनों मिलकर लिखे हैं बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 क्या है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। ए 9, बी 14, सी 16 एंड डी 21। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा 14वां। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14। आइए थोड़ा देखते हैं डिटेल में। दिस आर द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट जेनरस कंट्री, जो सबसे ज़्यादा दान में देने वाला जो कंट्री है उसको उदार कंट्री के रूप में भारत का स्थान है 14वां। और यहाँ देख सकते हैं नंबर 1 पर है इंडोनेशिया, जो मोस्ट जेनरस कंट्री है वर्ल्ड में वो इंडोनेशिया है। नंबर 2 पर केन्या है, राइट। तो इंडोनेशिया शीर्ष पर है और ये प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है, चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सिप्री का मुख्यालय कहाँ है। सिप्री का मुख्यालय कहाँ है। ए स्टॉकहोम, बी वॉशिंगटन डीसी, सी जेनेवा एंड डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सिप्री का मुख्यालय जो है स्टॉकहोम में, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टॉकहोम। अभी स्टॉकहोम ये जो सिप्री था ये इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है दैट इज बेस्ड ऑन स्टॉकहोम। ये स्टॉकहोम है और इसकी स्थापना हुआ था 1966 को। इट प्रोवाइड्स डाटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन फॉर द आर्म कन्फ्लिक्ट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड आर्म्स ट्रेड एज वेल। अब ये जो सिप्री चर्चा में इसलिए था क्योंकि सिप्री ईयर बुक 2021 जब जारी हुआ है तो इसमें दिखाया है कि किस तरह से बीते कोविड-19 के दौर से दुनिया गुजर रहा है, फिर भी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर हथियार है, उसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चाइना में जैसे देशों में न्यूक्लियर हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए यह बुक जो है चर्चा में था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड दैट इज बेस्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन। और इसका जो स्थापना हुआ था 1966 में हुआ था। पर्पस क्या है मालूम होना चाहिए। ये इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रोवाइड्स डाटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन फॉर आर्म्स कन्फ्लिक्ट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड आर्म्स ट्रेड एज वेल एज डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। ए 39, बी 41, सी 43 एंड डी 47। आपको बताना है कि IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। देखिए IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 की बात करें तो इसमें भारत का स्थान 43वां रहा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 43वां। आइए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत ने प्रबंधन विकास संस्थान अर्थात मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां स्थान बनाए रखा है। वहीं विश्व में नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर है स्वीडन और नंबर 3 पर है डेनमार्क। ये देख लीजिए IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस जो सेंटर है और उसमें भारत का स्थान रहा 43वां। अगला प्रश्न है, किस देश के पहले राष्ट्रपति कैनेथ डेविड कोंडा का हाल ही में निधन हो गया। ए जाम्बिया, बी जिम्बाब्वे, सी आयरलैंड, डी दक्षिण अफ्रीका। कैनेथ डेविड कोंडे जो थे वो थे जाम्बिया के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जाम्बिया। अब चूंकि जाम्बिया न्यूज में था तो इसे देख लेते हैं मैप पे। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कोई भी प्लेस अगर आपको न्यूज में दिखता है, कोई लोकेशन आपको दिखता है, देन यू नीड टू रेफर द मैप। मैप देखने से ये होता है कि आपको उस लोकेशन की जो एक विजुअलाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके साथ ही जब आप मैप पलटते हैं तो उसके आसपास की बॉर्डरिंग कंट्री को भी आप रेफर कर लेते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा एक मैप का ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं जाम्बिया का।
जाम्बिया की सबसे पहले आप देख लीजिए जो कैपिटल है वो है लुसाका और यहाँ का मुद्रा है जाम्बियाई क्वाचा। तो क्या है मुद्रा? क्वाचा याद रख लीजिएगा और इसका जो कैपिटल है वो है लुसाका। अगर हम इसके आसपास के देशों की बात करें तो जिम्बाब्वे है, नामीबिया है, मोजाम्बिक है, अंगोला है, यहाँ कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, तंजानिया है, मलावी है। दीज आर द कंट्री जो कि सराउंडेड है जाम्बिया के। एक खास बात आपको याद रखना है, यहाँ का ये वाला लेक बहुत फेमस लेक है, लेक करीबा। क्या है? लेक करीबा। ये बॉर्डर बनाता है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच। तो आपको याद रखना है कि अगर पूछता है कि उस लेक का नाम बताइए जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच बॉर्डर बनाता है, तो आपका आंसर होगा लेक करीबा। ओके, वीडियो को पॉज करके आप ये सब लेक भी देख सकते हैं, जो आसपास के जो लेक हैं इसको भी देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिस लाइफ एट प्ले मेमोयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। ए गिरीश कर्नाड, बी अमर्त्य सेन, सी शशि थरूर, डी सलमान रुश्दी। आपको यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में दिस लाइफ एट प्ले जो है गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गिरीश कर्नाड। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और इससे पहले भी वीक का करंट अफेयर्स जो है इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आप पहले का वीकली करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।